हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में विस्तार से बताया था, जो कि हमारा छठवां मूल अधिकार था। तो छठवां मूल अधिकार कौन सा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। इस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अर्थात अनुच्छेद 32 को हमारे संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रस्तावना को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा बताया, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया। ये अनुच्छेद इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पहली, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे लैटिन में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। दूसरी, परमादेश, जिसे लैटिन भाषा में मैंडामस कहते हैं। तीसरी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे लैटिन भाषा में क्यो वारंटो कहते हैं। अगली, उत्प्रेषण, जिसे लैटिन भाषा में प्रोहिबिशन कहते हैं। और 5वीं, प्रतिषेध, जिसे लैटिन भाषा में कैरिटोरी कहते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में, ये अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 32, इसके बारे में विस्तार से बताया। चलिए अब हम अगले अनुच्छेद 33 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 33। तो चलिए अनुच्छेद 33 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 33। जो लोग सेना में हैं या अर्धसैनिक बलों में हैं या पुलिस में हैं या खुफिया एजेंसियों में कार्यरत हैं, उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है।
तो अनुच्छेद 33 कहता है जो लोग सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसियां, आदि में कार्यरत हैं, उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। तो जो लोग सेना, खुफिया एजेंसियां, पुलिस इत्यादि में कार्यरत हैं, उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। इसी अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय संसद ने सन 1950 में सेना एक्ट बनाया। 1950 में ही नौसेना एक्ट बनाया। तथा 1968 में पुलिस एक्ट बनाया गया। तो हमने संविधान के अनुच्छेद 33 के बारे में चर्चा की। अब हम संविधान के अनुच्छेद 34 के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए अनुच्छेद 34 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 34 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 34 में बताया गया है जिस क्षेत्र में सैन्य शासन अर्थात मार्शल लॉ लगा हुआ हो उस क्षेत्र के निवासियों के मूल अधिकारों में कटौती। तो संविधान का अनुच्छेद 34 कहता है जिस क्षेत्र में सैन्य विधि लगी हो, सैन्य शासन लगा हो, मार्शल लॉ लगा हो, उस क्षेत्र के मूल निवासियों के या उस क्षेत्र के निवासियों के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत में अशांत एवं उग्रवादी क्षेत्रों के लिए, अशांत एवं हिंसक, अराजक एवं उग्रवादी क्षेत्रों के लिए
जो कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के राज्य त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम। कौन कौन से? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, मिजोरम सहित भारत के 8 राज्यों में, कितने राज्यों में? भारत के 8 राज्यों में, जो कि कहीं ना कहीं हिंसा, अराजकता, उग्रवाद से ग्रसित थे, ऐसे 8 राज्यों में एक कानून लगाया गया। ऐसे 8 राज्यों में एक कानून लगाया गया जिसे अफसपा आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 के नाम से जानते हैं। तो यह आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट वर्ष 1958 में भारत के 8 राज्यों में लगाया गया, जो कि हिंसा, अराजकता, अशांति से ग्रसित थे। तो अनुच्छेद 34 कहता है कि जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि या मार्शल लॉ लागू हो, उस क्षेत्र के मूल निवासियों के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। इसी को लेकर मणिपुर की आयरन लेडी इरोम सरमीन अफसपा के विरोध को लेकर कई सालों से भूख हड़ताल पर बैठी हैं। वो कहती हैं कि इन सैन्य कानूनों ने हमारे नागरिक अधिकारों का हनन कर दिया है, हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। भारतीय लोकतंत्र की विडंबना देखिए, एक तरफ तो हमें हिंसा, अराजक क्षेत्रों में शांति समन्वय बनाए रखना है, शांति बनाए रखनी है, हमारे देश में उन्हें जोड़े रखना है, दूसरी तरफ वहाँ के लोगों को भी हमें आज़ादी देनी है। तो अनुच्छेद 34 जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि लगी हुई हो, उस क्षेत्र के निवासियों के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। अब हम पढ़ते हैं संविधान के अनुच्छेद 35 के बारे में। चलिए संविधान के अनुच्छेद 35 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 35 कहता है मूल अधिकारों पर विधि या कानून बनाने की संसद की शक्ति। तो अनुच्छेद 35 के द्वारा मूल अधिकारों पर कानून बनाने की संसद को शक्ति दी गई है। मैंने आपको मूल अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मूल अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। इस वीडियो में मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद 32, 33, 34, 35 के बारे में बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं। अगले वीडियो में मैं मूल अधिकारों से संबंधित जो वाद विवाद हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि में केसेस पहुँचे हैं, जो कि हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें जानना बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।